हेलो गाइज, वेलकम टू फ्रता क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज आज एक अच्छा टॉपिक है हम जो डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि वर्तमान में कौन क्या है। आज का अपना टॉपिक यही होगा अप्रैल 2021 तक, कि वर्तमान में हमारे देश में कौन क्या है अप्रैल 2021 तक, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से, जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए भी। तो गाइज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है वर्तमान में देश के राष्ट्रपति कौन है। बात की गई राष्ट्रपति के बारे में, तो वर्तमान में कौन है, रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं। तो रामनाथ कोविंद अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री कौन है। गाइज आप सब लोग जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान के अंदर। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है वर्तमान में। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है कि वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति कौन है। बात की गई उपराष्ट्रपति के बारे में, तो वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान के अंदर। अगला हम बात करेंगे कि वर्तमान में देश के संसदीय मामलों के मंत्री कौन है। संसदीय मामलों के जो मंत्री है वो है प्रहलाद जोशी वर्तमान के अंदर। आज का जो टॉपिक यही है कि वर्तमान में कौन क्या है हमारे देश के अंदर, उनके बारे में हम देख रहे हैं। अगला हम बात करने वाले कि वर्तमान में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है। मुख्य न्यायाधीश की हम बात करेंगे तो एन.वी. रमन्ना अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन.वी. रमन्ना हमारे मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान के अंदर। अगला हम बात करने वाले कि वर्तमान में देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की हम बात करेंगे तो डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। क्योंकि गाइस वर्तमान के अंदर कोरोना वायरस फैल रहा है, तो सभी को स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की हम बात करेंगे तो डॉक्टर हर्षवर्धन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है कि वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री कौन है। रक्षा मंत्री की बात की जाए तो राजनाथ सिंह है जो हमारे रक्षा मंत्री है। देश है उसको रक्षा की भी जरूरत होती है, चाहे से वो थल से ना हो, वायु से ना हो, किसी प्रकार से हो, उसको रक्षा की जरूरत होती है किसी भी आपदा के लिए। तो रक्षा मंत्री की हम बात करेंगे तो राजनाथ सिंह अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि वर्तमान में देश के गृह मंत्री कौन है। गृह मंत्री की हम बात करेंगे तो अमित शाह है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अमित शाह क्या है हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि वर्तमान में देश के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। ग्रामीण विकास मंत्री की बात की गई है तो नरेंद्र सिंह तोमर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे वर्तमान में देश के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वर्तमान में देश के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है। वर्तमान में हमारे देश के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री की बात की गई है तो नितिन जयराम गडकरी हमारे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। ओके, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर गाइज आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी, जिससे कि आपको आने वाली सभी एग्जाम के अंदर मदद मिल सकेगी। ओके, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में देश के वित्त मंत्री कौन है। वित्त मंत्री की बात की गई है तो निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री है वर्तमान के अंदर। अगला है कि वर्तमान में देश के महिला और बाल विकास मंत्री कौन है। वर्तमान में हमारे देश के महिला और बाल विकास मंत्री की बात की गई है तो स्मृति ईरानी है, जो हमारे वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वर्तमान में देश के पर्यावरण मंत्री कौन है। वर्तमान में हमारे देश के पर्यावरण मंत्री की बात की गई तो प्रकाश जावड़ेकर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे देश के पर्यावरण मंत्री है। गाइज पर्यावरण को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, आप सब लोगों को पता होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि वर्तमान में देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री की बात की गई है तो धर्मेंद्र प्रधान अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगले क्वेश्चन देखिए। अगला है वर्तमान में देश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है। तो नितिन जयराम गडकरी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो माइक्रो स्मॉल मीन्स के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं हमारे नितिन जयराम गडकरी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कि वर्तमान में देश के संचार मंत्री कौन है। संचार मंत्री की बात की गई है तो रविशंकर प्रसाद अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वर्तमान में हमारे देश के संचार मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है वर्तमान में देश के विदेश मंत्री कौन है। विदेश मंत्री की बात की गई है तो एस जयशंकर है जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं अभी वर्तमान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है वर्तमान में देश के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है। हमारे देश के वर्तमान में जो जनजातीय मामलों के मंत्री है वो है अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में देश के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है। तो प्रकाश जावड़ेकर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे देश के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है वर्तमान में देश के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में हमारे देश के लोकपाल के अध्यक्ष की बात की गई है तो पिनाकी चंद्र घोष अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वर्तमान में हमारे देश के लोकपाल अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है वर्तमान में देश के राज्यसभा अध्यक्ष कौन है। आप सब लोगों को पता होगा वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा अध्यक्ष कौन है। एम वेंकैया नायडू, जो हमारे लोकसभा हमारे देश के राज्यसभा अध्यक्ष हैं। बात की गई अब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में तो ओम बिरला, वर्तमान में ओम बिरला हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है वर्तमान में देश के राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है। विपक्ष के नेता की बात की गई है तो गुलाम नबी आज़ाद अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष नेता हैं। हम बात करने वाले अगले क्वेश्चन में कि वर्तमान में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की गई तो सुशील चंद्रा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस इस क्वेश्चन का, जो वर्तमान में हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगले क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में देश के पंचायती राज मंत्री कौन है। पंचायती राज मंत्री की बात की गई है तो नरेंद्र सिंह तोमर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है वर्तमान में देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई तो के वेणुगोपाल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो हमारे देश के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। गाइस जरूरी नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से आप पढ़ाई करें, ये जो सेशन है वो आपकी नॉलेज को भी इंप्रूवमेंट करेगा, तो आपको ये सेशन अंत तक जरूर देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई तो तुषार मेहता अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है वर्तमान में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात की गई है तो वर्तमान में कौन है। विपिन रावत अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वर्तमान में हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ओके, अगला हम बात करने वाले हैं कि वर्तमान में देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान में देश के थल सेना अध्यक्ष कौन है। थल सेना अध्यक्ष की बात की गई तो मनोज मुकुंद नरवणे अपने थल सेना अध्यक्ष है वर्तमान के अंदर। अगला हम बात करने वाले हैं कि वायुसेना अध्यक्ष के बारे में बात करने वाले हैं वर्तमान में, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हमारे वायुसेना अध्यक्ष है वर्तमान के अंदर। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो एडमिरल करमबीर सिंह अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक देश के लिए गाइज अगर उसको सुरक्षित रखना है तो वायुसेना, नौसेना और थल सेना होना बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वर्तमान में देश के गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला है जो हमारे देश के वर्तमान में गृह सचिव हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वर्तमान में देश के कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव की बात की गई तो राजीव गौबा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे देश के वर्तमान में कैबिनेट सचिव है। आई होप कि गाइज आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर गाइज आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में देश के वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव है अजय भूषण पांडे, हमारे देश के वित्त सचिव वर्तमान के अंदर। हम बात करें वर्तमान के बारे में तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? हमारे देश के अजित डोभाल हैं, जो वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष की बात की गई है। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी, मीन्स कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं कि वर्तमान में देश के नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ की बात की गई है तो अमिताभ कांत अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है CHSL और NTPC एग्जाम के अंदर। अगला हम बात करने वाले हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष की बात की गई है तो राजीव कुमार अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे देश के वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वर्तमान में देश के UPSC के अध्यक्ष कौन है? UPSC के अध्यक्ष की बात की गई है तो प्रदीप कुमार जोशी है, जो हमारे देश के वर्तमान में UPSC अध्यक्ष हैं। ओके गाइज, अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है वर्तमान में देश के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात की गई है तो रेखा शर्मा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में देश के कृषि और विकास कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि और विकास कल्याण मंत्री हैं। गाइस, देश के लिए एक कृषि प्रधान होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कृषि और विकास कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वर्तमान में देश के कानून और न्याय मंत्री कौन है? हमारे देश के कानून और न्याय मंत्री की बात की गई तो रविशंकर प्रसाद अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे देश के कानून और न्याय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में देश के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री की बात की गई तो गिरिराज सिंह अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो हमारे देश के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। ओके, तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वर्तमान में कौन क्या है उनके बारे में ये सेशन था कंप्लीट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से, जो आपकी नॉलेज के लिए और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये सेशन। आई होप कि गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।